हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्विक टिप्स। अगर आपका इंटरव्यू ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है एंड लास्ट मिनट में अगर आप कुछ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हम ऐसी 5 टिप्स की बात करेंगे जिसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा सकता है एंड आप ऑलरेडी 90+ जो परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर होते हैं, आप उनसे ऊपर जा सकते हैं। ऑलराइट। तो सबसे फर्स्ट चीज की अगर हम बात करेंगे तो डोंट फॉरगेट कि आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करके जरूर जाना है। आप उनकी वेबसाइट्स को रेफर कर सकते हैं, आप उनके लिंक्डइन पेजेस को रेफर कर सकते हैं एंड प्लस अगर आप चाहें तो आप उनके कुछ न्यूज आर्टिकल्स अगर आए हैं कंपनी के बारे में लेटेस्ट, तो उनके बारे में थॉरो रीडिंग करके जरूर जाए। इसमें हार्डली आपके 5-10 मिनट्स लगेंगे, बट क्योंकि 95% ऑफ द पॉपुलेशन जो आती है इंटरव्यू के लिए, वो सबसे मेन स्टेप यही होता है, कंपनी के बारे में कुछ गूगल नहीं करते हैं एंड जब उनसे अगर गलती से कुछ पूछ लिया जाए, कुछ भी इनपुट्स मांग लिए जाए कंपनी के बारे में, तो वो ब्लैंक हो जाते हैं। ऑलराइट। सो ये स्टेज हमें अवॉइड करना है, हमें शो करना है कि हम कंपनी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो ये फर्स्ट टिप थी। नाउ सेकंड पे आते हैं, तो हमें अगर जेडी मिलता है कंसल्टेंट के थ्रू या फिर इंटरव्यूअर के थ्रू, तो हमें जेडी को बहुत ही थॉरो तरीके से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है कितनी चीजें आपकी प्रोफाइल से ऑलरेडी मैच कर रही हैं और कितनी अगर नहीं है उसके बारे में भी आप क्या जानते हैं। सो जेडी को लास्ट मिनट में रीड बस ग्लैंस नहीं करना है, आपको क्लियरली रीड करके समझना है कि आपकी प्रोफाइल से कितना मैचिंग है, सो दैट आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कितना प्रिपेयर्ड हैं इंटरव्यू के लिए एंड कितनी चीजें आप बता सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी किया हुआ है अपने जॉब में। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो आपने नोटिस किया होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर प्रिपेयर करके जाएं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जरूर, क्योंकि ये तो आपके बारे में बेसिक डिटेल है। अगर आप इसी के बारे में आंसर सही से ना दे पाएं या 1 और 2 लाइंस में ही स्टॉप हो जाएं, सो इट शोज अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आपको अपने बारे में ही काफी कुछ नहीं पता है। राइट। तो यहीं पर आपका ये जो आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन होता है, ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है क्रैक करने के लिए। तो इसको जरूर प्रिपेयर करके जाएं, 2-3 बार प्रिपरेशन होनी चाहिए, आप रिपीट करके बोल के देखें ताकि वहां आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट होता है, एक होता है आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अगर आपसे कोई भी रैंडमली क्वेश्चन इंटरव्यू में आ जाता है, राइट, तो आप स्टिल उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने उसमें वर्क किया है। अगर नहीं किया है तो आप कह सकते हैं कि आपको आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई आपके स्ट्रेंथ या वीकनेस के बारे में पूछ ले, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको आइडिया नहीं है या आपने प्रिपेयर नहीं किया है। और इसके बारे में ऑन द स्पॉट भी आंसर देने का अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि जनरली ऐसे आंसर्स आ जाते हैं जब आप लास्ट मिनट बोलते हैं बिना प्रिपरेशन के, बिना सोचे समझे। तो यू नेवर नो कि वो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट कर जाएगा पॉजिटिव इम्पैक्ट करने की बजाय। राइट। सो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को क्लियरली आपको प्रिपेयर करना है। इन केस अगर आपको इसके लिए कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट में जरूर करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बना सकती हूँ। नाउ आ जाते हैं हम लास्ट टिप के बारे में। सो लास्ट टिप होती है कि आपको कोई क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने हैं जो कि आप इंटरव्यूअर से पूछ सके एट द एंड ऑफ योर इंटरव्यू। सो आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे इंटरव्यूअर्स हमेशा इंटरव्यू एंड होने पे आपसे पूछते हैं कि आपके पास कोई क्वेश्चन है क्या उनके लिए। राइट। डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग, एनीथिंग अबाउट द कंपनी, एनीथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट द रोल। सो हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन अपने माइंड में प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपने अगर एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, हो सकता है कि वो ऑलरेडी कवर हो गया हो थ्रू आउट द इंटरव्यू। तो आप अगर ये कहोगे कि नहीं आपने सब कुछ कवर कर लिया है, आई डोंट हैव एनीथिंग टू आस्क, वो इतना राइट इम्पैक्ट नहीं देता है। और आप ब्लैंक भी हो जाओगे अगर जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है वहां सोचने लगोगे, तो इट्स ऑल्सो नॉट राइट थिंग। ठीक है। तो सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाइए अपने इंटरव्यू के लिए। ये कौन से क्वेश्चंस होंगे ये मैं नेक्स्ट वीडियोस, आने वाले वीडियोस में कवर करके बताऊंगी। ओके। सो ये थे 5 क्विक टिप्स। अगर आपके इंटरव्यू के लास्ट दिन बचा है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 10-20 मिनट्स आप इस पे स्पेंड करिए और आप इंटरव्यू में ऑलरेडी काफी कैंडिडेट्स को सरपास कर जाएंगे। ठीक है। एंड इसके अलावा 2-3 बेसिक टिप्स जो आई थिंक आपको पता होगी बट कई लोग फिर भी फॉलो नहीं करते हैं। सो एक तो होता है कि अगर फेस टू फेस राउंड है तो आपको स्मार्ट ड्रेसिंग करके जाना होता है। इवन इफ इट्स अ वीडियो कॉल, तो आपको इंश्योर करना है कि आपका बैकग्राउंड क्लियर हो, नॉइज प्रॉपर, बैकग्राउंड से कोई नॉइज नहीं आ रही हो एंड आपने प्रॉपरली ड्रेस्ड अप है इंटरव्यू के लिए। सो ये तो सबसे बेसिक सी टिप है। दूसरी है कि आपको, अगर आपको फेस टू फेस राउंड है तो आप 10 मिनट्स वहां जल्दी पहुंचने का ही कोशिश करना। हो सकता है कि वो आपको बैठाए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो बिजी हो, मीटिंग हो, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन एज अ कैंडिडेट आपको लेट नहीं पहुंचना है। सो ट्राई कि आप टाइम से 5 मिनट 10 मिनट पहले जरूर पहुंच जाए।
ठीक है। इवन इफ अगर ये वीडियो कॉल है तो आई विल आस्क यू कि एक बार लिंक को, जो भी आपको लिंक मिला है ज्वाइन करने के लिए, 5-10 मिनट्स पहले ज्वाइन करके एक बार चेक कर लें कि आपके ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, टेक्निकल इश्यूज तो नहीं लग रहे हैं। वो सब आप पहले ही सॉर्ट आउट कर लीजिए। ये ऑल्सो एक अच्छा इंप्रेशन देता है। ठीक है। एंड थर्ड थिंग, जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, अगर आपको डायरेक्टली कंपनी के एचआर ने कांटेक्ट किया था इंटरव्यू के लिए, सो आप उनको ईमेल पे एक बार या फिर मैसेज के थ्रू एक बार जब इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद जरूर एक फॉलो अप ईमेल भेज सकते हैं थैंक यू लिखने के लिए, एंड और जस्ट टू इन्फॉर्म देम दैट यू हैव अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू एंड सो एंड इट वाज ग्लैड एंड यू आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स। सो आप एक बेसिक सा ईमेल भी जरूर भेज सकते हैं। सो ये 3 बेसिक स्टेप्स थी, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बनाने का ट्राई करूंगी। ऑलराइट, चलो बाय बाय।